याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। बाबा के पद चिन्हों पर हूबहू चल दिखाया था। बाबा के पद चिन्हों पर हूबहू चल दिखाया था। सर्व संबंध आपने बाबा से ही जुटाया था। वफादारी जो निभाए दीदी जी, देवताएं भी प्रणाम करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। ओम शांति। कल हम सभी ने दीदी मनमोहिनी जी की कुछ विशेषताएं सुनी, उनके जीवन के बारे में जाना, और आज हम उनकी और विशेषताएं सुनते हैं कि वो सच्ची बाबा की गोपिका, जिन्होंने सबका मन मोह लिया, सबको इतनी रूहानी स्नेह की पालना दी कि जो भी एक बार उनके संपर्क में आता था वो बाबा का बच्चा बन जाता था। तो आज हम दीदी मनमोहिनी जी की नेक्स्ट विशेषता सुनेंगे, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते, कभी किसी का परचिंतन पर दर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिट चैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल पाल भी करती। नेक्स्ट है शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। समझे, कोई अगर किसी की कंप्लेन लेकर के आया है तो दोनों को सामने खड़ा करती थी और जिसकी गलती होती थी उसको स्पष्ट रूप से शिक्षा भी देती थी। नेक्स्ट है सखी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती। फ्रेंडली लव, जिसको हम कहेंगे कि फ्रेंडली लव था। जैसे फ्रेंड्स के आप अंदर देखेंगे आप, कोई संकोच नहीं होता है और सहज हम अपने मन की बात सबको बता सकते हैं। तो दीदी के अंदर ऐसा फ्रेंडली लव था
जो वो उनको बाबा का बना देती थी, सबको फ्रेंडली लव देती थी। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूरिहान करती। दीदी कहती सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियाँ आपस में पर चिंतन करेंगी, सखियाँ ज्ञान की चिट चैट करेंगी। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ क्या दिखाया, उसकी सखियाँ दिखाई हैं, सहेलियाँ नहीं दिखाई हैं। तो बहुत सुंदर बात है कि दीदी क्या कहा करती थी कि सहेलियाँ नहीं बनाना, सहेलियाँ क्या करेंगी, पर चिंतन की चिट चैट करेंगी, और सखियाँ क्या करेंगी, ज्ञान की चिट चैट करेंगी। तो दीदी सबको अपनी सखी बना कर के उनके साथ ज्ञान की चिट चैट करती, ज्ञान की गहराई में जाती थी। नेक्स्ट है सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, अटल निश्चय था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, उसमें निश्चिंत रहीं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। नेक्स्ट है सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थीं। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। नेक्स्ट है बालक और मालिकपन का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिकपन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालकपन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा, ऐसा नशा है ना, क्योंकि बाबा ने मनमोहिनी दीदी के लिए कहा कि मनमोहिनी दीदी श्री कृष्ण की माँ बनेगी। तो बाबा ने कहा, भी आप बाबा की उंगली पकड़ करके चल रही हो और भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़ करके चलेगा। नेक्स्ट है यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच न आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। तो आज हमने दीदी मनमोहिनी जी की कुछ विशेषताएं सुनी, बाकी विशेषताएं हम कल फिर सुनेंगे। अच्छा, ओम। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। आदर्श विद्यार्थी का उदाहरण आप में देखा। आदर्श विद्यार्थी का उदाहरण आप में देखा। यज्ञ कुशल प्रशासन भी सबने आप से
सीखा। अनुशासन की देवी है दीदी जी, अनुसरण हम सभी करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। अब घर जाना है यही आपने धुन लगाई थी। आपकी तरह बने दीदी जी, आज हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं। आपकी शिक्षाएं और